अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट के एक्सरसाइज एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ आते हैं। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन इन 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने मिलीमीटर्स होते हैं? क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो ये ऑप्शन ए बी सी डी, इसको मार्क करने से पहले हम इसको हल करते हैं। हम अगर लिखे कि 1 मीटर हमारे पास 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, मीटर इज इक्वल टू मीटर। फिर हमें पता है कि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, और हमें ये भी पता है कि 1 मीटर में हमारे पास 1000 मिलीमीटर होता है। यानी कि अगर 1 मीटर को आप 100 पीसेस कर ले, 1 मीटर रॉड को आप 100 पीस कर ले, तो एक पीस को हम 1 सेंटीमीटर का नाम देंगे। लेकिन अगर आप इसको 1000 पीस कर लेंगे तो फिर हम एक पीस को 1 मिलीमीटर का नाम देंगे। तो इसका मतलब है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर पर मुश्तमिल होता है। दो जीरोस को हम कैंसिल आउट करते हैं। इन दो जीरोस के साथ हमारे पास रह जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, इसलिए 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर है। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर का नहीं 10 सेंटीमीटर का पूछा गया है, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 ज़रबे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ज़रबे 10 मिलीमीटर। तो इससे आंसर आएगा 100 मिलीमीटर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। एमसीक्यूज नंबर 2 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विद अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की मदद से हम कौन सी क्वांटिटी पैमाइश कर सकते हैं? तो करंट का हम मीटर की मदद से, फोर्स का भी हम फोर्स डिवाइस है जिसमें हम फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, लेंथ को हम माइक्रोमीटर की मदद से नापते हैं, और मास को हम किसी किलोग्राम वगैरह में नापते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लेंथ को माइक्रोमीटर की मदद से पैमाइश करते हैं, जिसमें स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर वगैरह, मीटर रॉड, टेप वगैरह जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है इसकी मदद से हम लेंथ को नापते हैं। तो इस तरह माइक्रोमीटर भी हमारे पास स्क्रू गेज की तरह है, जो कि 1 मीटर का 1000वां हिस्सा तक चेक कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 में हमारे पास कहते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप। इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप आप किस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से बेहतर तौर पर पैमाइश कर सकते हैं? तो इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर को जब हम नापते हैं तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर की लोअर और अपर जास का सहारा लेते हैं। अपर जास की मदद से हम इंटरनल डायमीटर, जबकि लोअर जास की मदद से हम एक्सटर्नल डायमीटर नाप सकते हैं। स्क्रू गेज उससे बेहतर पैमाइश देगा, लेकिन स्क्रू गेज में इस तरह पैमाइश करने की सलाहियत नहीं है जिसकी मदद से आप इंटरनल डायमीटर को चेक कर सके। तो इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर का सहारा लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 में कहते हैं विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स लार्जेस्ट वैल्यू। ए बी सी डी में कौन सा प्रीफिक्स जो है वो सबसे बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करता है? तो स्टूडेंट सामने जो टेबल नजर आ रहे हैं, अगर आप इसी टेबल में देखें तो उसमें मेगा 10 पावर 16 के बराबर है, गीगा 10 पावर 9 के बराबर है, पेटा 10 पावर 15 के बराबर है, और एक्सा 10 पावर 18 के बराबर है। तो 10 पावर 18 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, एक के साथ 18 जीरोस, तो बहुत बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करता है, लार्जेस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास डी करेक्ट होगा। 5 नंबर में कहते हैं स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स। तो सामने जो टेबल नजर आ रहा है, इसी टेबल के मुताबिक अगर आप ए बी सी डी को नंबर देने की कोशिश कर ले, 10 पावर्स की सूरत में लिखने की कोशिश कर ले, तो ऑटो बराबर है 10 पावर माइनस 18 का, पीको बराबर है 10 पावर माइनस 12 का, नैनो बराबर है 10 पावर माइनस 9 का, फेमटो बराबर है 10 पावर माइनस 15 का। इससे पहले हमने कहा कि हमारे पास जब 10 पावर सबसे बड़ा हिस्सा हो तो सबसे लार्ज वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन स्टूडेंट्स माइनस की सूरत में जो हिस्सा सबसे बड़ा हो तो वो सबसे स्मॉल होगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 10 पावर माइनस 18, वैसे तो 18 बड़ा हिस्सा लग रहा है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ऑटो सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन जब माइनस में कोई हिस्सा ज्यादा हो तो वो कम तस्वुर होता है। तो 10 पावर माइनस 18 ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। उससे फिर बड़ा 10 पावर माइनस 15 होगा, उससे बड़ा 10 पावर माइनस 12 होगा, और इनमें सबसे बड़ा 10 पावर माइनस 9 है। अगरचे 9 छोटा है, लेकिन अगर इसके साथ माइनस लगाया जाए और फिर दीगर नंबर के साथ कंपेयर किया जाए तो ये सबसे बड़ा नंबर प्रीफिक्स और ये सबसे छोटा प्रीफिक्स। तो इसमें हमारे पास जवाब ए करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 6 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज वन सिग्निफिकेंट डिजिट। ए बी सी डी में कौन सा नंबर है जो एक सिग्निफिकेंट डिजिट शो करता है? 1.1। अशारिया के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दोनों नॉन जीरो है और ये काउंट होता है, तो इस नंबर में एक नहीं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है।
बी को अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे चेन नॉन जीरो, ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन अशारिया के राइट साइड पे जीरो भी काउंट होता है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इस हिस्से में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, जबकि यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट की बात कर रहे हैं। इसमें 7 भी सिग्निफिकेंट है और अशारिया से राइट साइड पे भी नॉन जीरो, ये भी काउंट होता है, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अगर इसको देखा जाए ऑप्शन डी पे, तो ये मेंटिसा और 10 पावर की सूरत में है। तो 10 पावर की सूरत में जो हिंसे होता है 10 पावर्स, वो काउंट नहीं होता। और मेंटिसा को अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही 6 है जो कि नॉन जीरो है। तो इसमें इस नंबर में हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, लिहाजा इसमें डी करेक्ट है। 7 नंबर में Which of the following number shows 4 significant digits? नीचे ABCD में नंबर्स दिए गए हैं, उसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं? तो अगर इसको देखा जाए 900.8, इसमें हमारे पास 9 ये नॉन जीरो है, 8 नॉन जीरो है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। लेकिन जब 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। तो 1 2 3 4, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसका मतलब है ए करेक्ट है। इसको देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें हमारे पास 4 और राइट साइड पर 2 जीरोस ये भी काउंट होते हैं, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। और इसको अगर देखा जाए तो 0.000, ये तमाम जीरोस जो नॉन जीरो से पहले आ जाए ये काउंट नहीं होता, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो जब 4 की बात की जाए तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 8 में कहते हैं अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, यानी ये वो फासला है, लाइट ईयर हमारे पास वो फासला है जो रोशनी तय कर सकती है 1 साल में। जो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की ताकत 8, यानी 3 के साथ 8 जीरो लगाओ, इतनी मीटर कवर करता है पर सेकंड में। तो फिर आप मालूम कर ले 1 घंटे में कितना, 1 मिनट में, फिर 1 घंटे में, फिर 1 दिन में कितना फासला तय करेगी, और 1 महीने में, और इस तरह 12 महीने यानी कि 1 साल में। तो ये बहुत बड़ा यूनिट है हमारे पास डिस्टेंस नापने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लाइट ईयर। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए या कन्वर्ट किया जाए मीटर्स में, तो 1 लाइट ईयर तकरीबन कैलकुलेशन के बाद इट इज अबाउट 9.460 10⁻15 मीटर्स, ये इतने मीटर के बराबर है। तो आपसे सवाल किया गया है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, कि इस पैमाइश में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है, वो हमने मालूम करना है। बहुत सिंपल सा, हमें ये नंबर दे देते और फिर सादा वो हमसे कहते हैं कि आपने इसमें मालूम करना है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। लेकिन इस सवाल से हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे जहन में जो है वो हमें मिलते हैं कि लाइट ईयर क्या होता है और फिर एक लाइट ईयर में कितनी मीटर्स होते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशंस है, तो ये भी आपको सिखाने का मकसद है इस सवाल से। और दूसरा इसमें हमारे पास जो रिलेटेड है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हम इनसे मालूम कर सकते हैं। तो अगर इनको देखा जाए, हमारे पास मेंटिसा ये 10⁻15 है, लिहाजा 10⁻15 10 पावर है, 10 पावर में हमारे पास किसी किस्म की सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हमारा काम सिर्फ जो है इसी हिस्से के साथ होता है, इसी मेंटिसा के साथ होता है, और इसके ऊपर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की रूल्स अप्लाई करते हैं। 9 जो है ये नॉन जीरो है, 4 नॉन जीरो है, 6 नॉन जीरो है, और ये जो 0 है ये राइट साइड पे है। तो ये चारों जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। 9 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज, कि अगर आप 0.2 मिलीमीटर को मीटर्स में लिखना चाहेंगे तो ये किस चीज के बराबर होंगे। तो आज इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू, अगर 1000 को मैं लिखूं तो 10⁻³ मिलीमीटर की सूरत में लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मिलीमीटर 1 बनाना है ताकि उसके बाद फिर हम 0.2 मिलीमीटर भी मालूम कर सके। तो 1 बनाने के लिए हम इसको 10⁻³ पे डिवाइड करेंगे। तो 10⁻³ पे डिवाइड करने से ये दोनों 10⁻³ खत्म हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, और इसको भी हम 10⁻³ पे डिवाइड करेंगे। जब 10⁻³ नीचे होगा ऊपर जाएगा तो 10⁻³ मीटर्स हो जाएगा, यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। फार्मूला सेट हुआ, हमें 1 मिलीमीटर नहीं, हमें 0.2 मिलीमीटर कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो अब आप इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करें, 0.2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इस साइड को भी 0.2 ज़रब 10⁻³ तो पहले से मौजूद है, मीटर्स के बराबर है। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो मेंटिसा के फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होता है, जो कि उस हिस्से को बनाता है बिटवीन 1 and 10। तो 0.21 से कम है, इसको हम 110 रेंज में लाने के लिए या स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को 0-2 के बीच से उठा के 2 के बाद लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पर जब ये चला जाएगा तो ये 0.2 से 2 हो जाएगा, हिस्सा बड़ा हुआ तो 10⁻³ को आप और भी कम कर लेंगे।
तो एक और कम कर लो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 0.2 मिलीमीटर हमारे पास 2.0 ज़रब 10 की ताकत मंफी 4 या 2 ज़रब 10 की ताकत मंफी 4 के बराबर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। 10 नंबर में कहते हैं किताबुल मनाजिर इज द बुक ऑफ। किताबुल मनाजिर किस साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम है? तो वो इब्न अल हैतम का। ये किताबुल मनाजिर जो है ये लाइट ऑप्टिक्स से रिलेटेड किताब है और ये इब्न अल हैतम की बुक है।